स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्ट्रेस इज अ सिमेट्रिक टेंसर। सिमेट्रिक टेंसर का मतलब उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, यानी कि पी आई जे इज इक्वल टू पी जे आई। तो पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी वाई एक्स एंड सो ऑन। तो जो स्ट्रेस टेंसर होता है वो एक सिमेट्रिक टेंसर होता है, ये हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए देखिए, हम एक फ्लूइड एलिमेंट ले रहे हैं पैरेललोपिपेड शेप में। ये पैरेललोपिपेड शेप में एक हमने फ्लूइड एलिमेंट, फ्लूइड पार्टिकल कंसीडर किया है जो कि फ्लूइड के साथ मूव कर रहा है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो ये जो फ्लूइड पार्टिकल है इसके जो है 6 फेसेस हैं, और वो 6 फेसेस जो हैं वो इसका ओरिएंटेशन इस तरीके से है कि इसकी जो एजेस हैं ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग है, या यूं कहे कि हमने एक्सिस इन्हीं एजेस के अलोंग ले लिया है। तो ये मान लीजिए कि है डेल्टा वाई, ये डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा जेड है। इनकी लेंथ जो एजेस की हैं वो ये है। ये जो ये थिकनेस है डेल्टा एक्स, इसको यहां पर देखिए, इसके इस फेस पे जो फ्रंट का फेस है इसके बीचों बीच में एक पॉइंट लेते हैं P2, और इसी के ठीक अपोजिट जो बैक का फेस है उस पे भी बीचों बीच में पॉइंट लेते हैं P1। ये इधर उधर भले दिखे लेकिन आप समझिए कि ये सेंटर में ही है पॉइंट P2 और P1। एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के, जेड एक्सिस के अलोंग और ये वाई एक्सिस के अलोंग। इसी तरीके से यहां पर भी है। तो ये हमने फेसेस लिए हैं। पी जो है इनके बीचों बीच का पॉइंट है, इनको जब ज्वाइन करेंगे तो पी इनके बीचों बीच का पॉइंट है। P1 और P2 को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके सेंटर पर P है पॉइंट, यानी P जो पॉइंट है वो इस पैरेललोपिपेड शेप का जो पार्टिकल है फ्लूइड का उसके सेंटर का पॉइंट है, बीच का पॉइंट है। तो P पर जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं वो मान लीजिए हैं, P पर जो स्ट्रेस कंपोनेंट है, स्ट्रेस
component stress components at point P are Px इस P पर जो सरफेस है, पॉइंट P पर जो हमने सरफेस लिया है वो YZ प्लेन के पैरेलल सरफेस लेंगे, तो उस पर जो नॉर्मल होगा वो x के अलाउंग होगा, यानी वो जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन x एक्सिस के अलाउंग है। तो ये उसको डिनोट करता है पहला सफिक्स, और ये फोर्स की डायरेक्शन को। तो सरफेस चूंकि वही है तो जो कंपोनेंट्स होंगे Pxy एंड Pxz, ये कंपोनेंट्स स्ट्रेस के होंगे पॉइंट P पर, उस सरफेस पर जिस पर नॉर्मल x एक्सिस का नाम है। और इस सरफेस का एरिया है stress components at point P are on the surface having area delta y delta z, ये होगा। और सरफेस पर नॉर्मल आप जानते हैं आई यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, एंड नॉर्मल आई की डायरेक्शन में। तो ये हो गया। अब जो इस पे फोर्स मिलेगा वो देखिए, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस के अलाउंग जो फोर्स लग रहा है उस सरफेस पर जो P से पास होता है और जिस पर नॉर्मल I है, therefore force, surface force on this surface have components along I, J and K are Pxx into delta y delta z। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये सरफेस फोर्स है, दिस इंटू दिस, ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, दिस इंटू दिस वाई एक्सिस का लॉन्ग है, और दिस इंटू दिस जेड एक्सिस का लॉन्ग। तो जो तीन कंपोनेंट है फोर्स के एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग वो ये है। किस सरफेस पे? वो सरफेस जो पी से पास होता है और वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, उस पर ये जो है फोर्स है। अब इन्हीं से हम P1 और P2 पॉइंट पर जो इन्हीं के पैरेलल सरफेस है, जिस सरफेस पर हमने ये फोर्स ली है उसी के पैरेलल वो सरफेस जो P2 से पास होता है और P1 से पास होता है, यानी ये जो फ्रंट का फेस है ये और जो पीछे का फेस है ये, इनको हम नाम दे देते हैं A, B, C, D, और ये हो गया A डैश, B डैश, C डैश, D डैश। तो A, B, C, D जिस पर पॉइंट P2 है उस पर फोर्स क्या होंगे, और A डैश, B डैश, C डैश, D डैश जिस पर पॉइंट P1 है
उस पर फोर्स क्या होंगे, सरफेस फोर्स। ये देखिए, तो एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट पी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई जेड है, पी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई जेड है, और तो P2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए ये थिकनेस है डेल्टा एक्स, P1 P2 के बीच का पॉइंट है P। तो ऐसे देखिए, मान लीजिए पॉइंट P है, ये P1 है, ये P2 है। इसके अगर कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे P2 के, P2 के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें y और z फिक्स रहेगा, और x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हो जाएगा, इस तरफ हम आएंगे P2 पे, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। देखिए यहां ये जो पार्टिकल है, ये आप देख लीजिए ओरिजिन के उस तरफ है, ये ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब से इसको देखिए कि जो P2 का, अगर इसका कोऑर्डिनेट x है तो P2 का कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 होगा, और P1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 वाई जेड। राइट, तो P1 P2 के कोऑर्डिनेट आपको इस तरीके से मालूम है। अब P पर जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, अगर कोई स्ट्रेस कंपोनेंट ये है जो कि इस पॉइंट का फंक्शन होगा, तो इस पॉइंट पर x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 वाई जेड पर इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि इस पॉइंट पर स्ट्रेस कंपोनेंट क्या होगा, तो वो ये होगा। इसी तरीके से P1 पॉइंट पे स्ट्रेस कंपोनेंट क्या होगा, यहां पे माइनस साइन आ जाएगा बस। तो इफ दिस इज फोर्स एट पॉइंट P, देन फोर्स एट पॉइंट P2 इज एट point P2 at point P2 पर जो फेस है उस पर जो नॉर्मल है वो I की डायरेक्शन में है, और P1 पर जो फेस है उस पर जो नॉर्मल है वो माइनस I की डायरेक्शन में है। ये ध्यान रखने की चीज है। तो यहां पे फोर्स कंपोनेंट क्या होगा, एट पॉइंट P2 the corresponding force components are क्या होंगे, corresponding force component are एक्चुअली यहां से हम देखिए इससे देख रहे हैं और इसका टेलर सस्पेंशन हम करेंगे। ये है इसका एक्सपेंशन। अगर आप करिएगा तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स केवल वेरी कर रहा है, तो टेलर्स थ्योरम से ये हो जाएगा टेलर्स थ्योरम से इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये मिलेगा, और इसके आगे के टर्म्स भी होंगे, लेकिन हम हायर ऑर्डर के टर्म्स छोड़ दे रहे हैं क्योंकि डेल्टा एक्स स्मॉल है और उसका स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा, तो उनको हम हायर ऑर्डर के टर्म्स छोड़ दे रहे हैं। हम केवल ये दो टर्म लेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे
इसी तरीके से इसको एक्सपेंशन करेंगे, वहां पर भी यही मिलेगा। Is this ये हो जाएगा P2 पर जो फेस है उसके ऊपर जो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग सरफेस फोर्स लगेंगे वो ये है। अब इसी तरीके से अगर हम P1 पर जो फेस है A डैश B डैश C डैश D डैश उस पर जो फोर्स लगेंगे अगर हम उनको लिखें तो वो देखिए क्या होंगे। ये ध्यान रखना है कि उस पर जो नॉर्मल है वो माइनस आई की डायरेक्शन में है। तो वहां पर जो स्ट्रेस कंपोनेंट एक्चुअली हमें मिलेगा, जो यहां पे हमें पी एक्स अगर हमने लिखा और तो यहां पर तो ये एक्स एक्स का मतलब नॉर्मल आई की डायरेक्शन में, फोर्स भी आई की डायरेक्शन में। यहां पर हम देख रहे हैं तो ठीक है, नॉर्मल इस फेस पर भी आई की डायरेक्शन में, फोर्स भी आई की डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। लेकिन जब यहां पे जाएंगे तो फोर्स को हमको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेना है, लेकिन जो नॉर्मल है वो माइनस आई के अलॉन्ग है। तो वहां पर जो कंपोनेंट इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा वो एक्चुअली ये होगा। तो अगर यहां के फोर्स से हम यहां पे फोर्स निकालेंगे तो उसमें माइनस साइन का इधर आएगा, तो हम माइनस साइन वहां पर लगा लेंगे, माइनस साइन वहां पे लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखने की बात है। तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं एट पॉइंट P2 force on the face A dash B dash C dash D dash are फोर्स कंपोनेंट है, ये होंगे ये जो माइनस आया है ये तो इस वजह से आया है कि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 P1 के कोऑर्डिनेट्स। इस वजह से जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमें माइनस आएगा टेलर एक्सपेंशन में, यहाँ का माइनस, तो इस वजह से। और ये जो माइनस है ये जैसा हमने बताया कि जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो माइनस आई है, इस वजह से ये माइनस साइन आएगा।
ये होंगे। तो दो फेसेस पर जो हमको फोर्स मिले हैं, ये फ्लूइड पार्टिकल के 6 फेसेस हैं, जिस पर जो नॉर्मल आई और माइनस आई है, यानी कि एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो नॉर्मल है, उन फेसेस पे जो सरफेस फोर्स लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग, ये ए बी सी डी पर ये, और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पर ये। तो अब हम इन फोर्सेस को शिफ्ट करेंगे पॉइंट पी पर। इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए इसका इफेक्ट देखेंगे पी पर। यह आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ रखा होगा, शिफ्टिंग ऑफ फोर्स। अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट पर लग रहा है तो उसको दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करेंगे, तो कैसे शिफ्ट करेंगे, उतना ही फोर्स मिलेगा दूसरे पॉइंट पे, और साथ में एक कपल जनरेट हो जाएगा। तो शिफ्टिंग ऑफ फोर्स में एक साथ में कपल जनरेट हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए P2 और P1 पर जो फोर्सेस हैं उनको P पर शिफ्ट कर रहे हैं, P पर शिफ्ट कर रहे हैं। The forces at P1 and P2 are equivalent to force at P together with couple ये हम देखेंगे। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए जब फोर्स को शिफ्ट करते हैं तो फोर्स उतना ही बना रहता है, फोर्स जुड़ जाएगा सिंपली। ये फोर्स है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है P2 और P1 पर, वो ये है, ये P2 पर है और ये P1 पे है। तो इनको P पर लाएंगे। तो इनको P पर लाएंगे तो फोर्स क्या मिलेगा, फोर्स जुड़ जाएंगे। P पर एक्स एक्सिस के अलावा जो फोर्स होगा इसका सम होगा। आप इनको जोड़ के देखिए, दिस प्लस दिस, ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो एक्स एक्सिस के अलावा जो फोर्स है वो देखिए क्या मिल रहा है, दोनों ऐड होने के बाद दिस, और साथ में ये जो मल्टीप्लायर है ये हम एक साथ लगा लेते हैं। इसी तरीके से इसको जोड़िए, बाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद क्या आएगा, यहाँ मल्टीप्लायर में डेल्टा एक्स और जुड़ जाएगा। इसी तरीके से इसको जोड़ लेंगे, यह हमारी ठीक है। तो फोर्स ये मिल जाएंगे आपको ऐड करने पर। और कपल जो मिलेगा वो देखिए, कपल जो मिलेगा वो देखिए, टुगेदर विथ कपल। कपल क्या होगा,
फोर्स तो ये होगा एंड कपल देखिए कपल कैसे बनेगा, इस चीज को समझिए। यहां पे E1 E2 P, यहां पर एक्स एक्सिस के अलावा एक फोर्स है, मान लीजिए ये है, और यहां पर भी एक्स एक्सिस के अलावा फोर्स है, वो मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस के अलावा, सॉरी वाई एक्सिस के अलावा, ये वाई एक्सिस के अलावा फोर्स है, और यहां पर वाई एक्सिस के अलावा फोर्स ये है। इनको P पर फिक्स लेके आएंगे, तो यहां पर जब लाएंगे तो इस फोर्स को जब यहां ले जाएंगे तो इतना ही फोर्स इधर और इतना ही फोर्स इधर, ऐसे करते हैं। तो इससे तो फोर्स जो मिल गया वो हमने ले लिया, और ये मिलके कपल जनरेट करेंगे, ये फोर्स और ये फोर्स मिलके कपल जनरेट कर लेंगे। तो उस कपल का जो मूवमेंट होगा क्या होगा, फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस डेल्टा एक्स बाई 2, फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस। तो ये जो फोर्स था इससे जो कपल जनरेट होगा वाई एक्सिस के नाम है, दिस फोर्स इनटू डिस्टेंस डेल्टा एक्स बाई 2, ये यहां पे ले लेंगे। तो डेल्टा एक्स बाई 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअली यहां पर मल्टीप्लाई होगा डेल्टा एक्स बाई 2, तो यहां पर डेल्टा एक्स है और यहां पर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड आएगा। तो जो इसका ऑर्डर है वो स्मॉल क्वांटिटीज में जो ऑर्डर 3 है उससे ज्यादा है, क्योंकि 4 हो जाएगा, 1 2 3 और डेल्टा एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऑर्डर का ये वाला टर्म हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल हो जाएगा। इसमें जो मल्टीप्लाई होगा वो ऑर्डर 3 का होगा, उसको ले लेंगे, और ऑर्डर 4 वाले छोड़ देंगे। ऑर्डर 3 का जो यहां पे मिलेगा इसमें मल्टीप्लाई करके डेल्टा एक्स बाई 2 उसको ले लेंगे। इसी तरीके से यहां पर एक जो वाई एक्सिस के अलावा फोर्स है वो ये है, और उसको भी यहां पर जब लाएंगे तो उसमें भी एक फोर्स ये और एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। तो जो फोर्स है वो तो हमको मिल गया यहां पे, और कपल जो बनेगा उसको देखिए, 2 कपल बन रहे हैं, एक फोर्स है और एक फोर्स है। यहां पर जो कपल बना रहे हैं ये वाले फोर्स, ये देखिए कि पार्टिकल को घुमाएंगे इसके इस तरह से, राइट। ये जो भी डायरेक्शन आप लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज अगर ये है, तो यहां पर जो इस फोर्स से कपल बनेगा वो देखिए इसको घुमाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ये जो कपल रिजल्टेंट होगा उसमें एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज को माइनस करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो कपल बन रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल फोर्स से ऑर्डर 3 का जिसका मोमेंट है वो क्या है देखिए, और ये किस एक्सिस के अबाउट है, ये वाई एक्सिस के अलाउंग फोर्सेस थे, और ये एक्सिस है जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट मिलेगा उसको देखिए, यहां लिख रहे हैं पी एक्स वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ये देखिए कैसे मिला, इस फोर्स में वाई एक्सिस के अलावा जो फोर्स है इसमें डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी यहां पे डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई नहीं तो पी एक्स वाई, और ये अलग रखिए डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, बाई 2 से मल्टीप्लाई हुआ था तो ये 1/2, ठीक। और यहां पर जब यही होगा तो ये देखिए हमने कहा कि एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसे माइनस करेंगे, तो इसमें माइनस जब लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये होगा।
ये मोमेंट ऑफ कपल होगा। इसको आप जोड़िएगा तो आप देखेंगे ये आ जाएगा दिस प्लस दिस इंटू दिस। इसी तरीके से z एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है P1 और P2 पर, z एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है वो ये है। इनको भी ऐसे ही जो कपल जनरेट होगा उसको देखिए, और z एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्सेस है वो इसको रोटेट कराएंगे फ्लूइड एलिमेंट को y एक्सिस के अबाउट। y एक्सिस के ये जो फोर्स इधर लग रहा है ये y एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कराएगा। यहां पर ये फोर्स लग रहा है और इस तरीके से यहां पे जो लग रहा है वो इसको y एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाएगा। ये एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर, एक क्लॉकवाइज कराएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज कराएगा। तो यहां पर अगर हम इन फोर्सेस से जो कपल जनरेट हो रहा है उसको आप देखेंगे तो ये तो था आपका अबाउट z एक्सिस। यहां जो मिलेगा वो होगा अबाउट y एक्सिस और मैग्नीट्यूड थर्ड ऑर्डर का ये लेंगे, हायर ऑर्डर का छोड़ दिया है। यहां माइनस साइन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों आएगा कि ये वाला जो है ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहां जो मिलेगा वो क्लॉकवाइज होगा। इसमें से इसको जब घटाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। तो ये फोर्स मिलेगा और ये कपल मिलेगा। ये कैसे मिला है? P1 और P2 पर x एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्सेस हैं उनको जब P पर लाएंगे तो फोर्स ये मिलेगा थर्ड ऑर्डर का और कपल ये मिलेगा थर्ड ऑर्डर का। इसी तरीके से y और z एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है उसको P पे लेगा ये। अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, हमने y और z एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है उनसे जो मूवमेंट मिले हैं वो लिया है। x एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है उनसे मूवमेंट हमने नहीं लिया है। देखिए वो क्यों नहीं लिया है? x एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट इसलिए नहीं लिया है क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये है। उसको यहां पर जब आप ले जाइएगा तो जो फोर्स मिलेगा P पर ऐसे है, यहां पर जो फोर्स x एक्सिस के अलॉन्ग उसको यहां ले जाएंगे तो इक्वल और अपोजिट फोर्स ये मिलेगी। वो एक दूसरे को इसमें से एक फोर्स रखेंगे और कपल जो बनाएगा उसको, तो जो कपल बना रहा है फोर्स उसको देखिए, माना एक फोर्स यहां रखा और ये यहां फोर्स लग रहा था, इसको यहां ले गए। तो ये देखिए जब इनके लाइन ऑफ एक्शन जो है उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस जीरो है। तो ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है एक दूसरे के अपोजिट है, पैरेलल हैं, लेकिन एक ही लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रहे हैं, इसलिए कोई कपल जनरेट नहीं करेंगे। कोई कपल जनरेट नहीं करेंगे। कपल तब जनरेट होता है जब उनके बीच में कुछ दूरी हो, कुछ दूरी हो। अगर ये फोर्स यहीं पे लग जाएगा तो कोई कपल जनरेट नहीं होगा। तो ये ऐसा ही यहां पर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है उसके लिए यहां कोई कपल जनरेट नहीं होगा। अब इसी तरीके से जो y एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस हैं ये वाले, उनको P पर लाइए तो जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो और जो रिजल्टेंट कपल मिलेगा वो देखिए। तो रिजल्टेंट कपल जो मिलेगा फोर्स, ठीक है, हाँ ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो फोर्स हैं उनसे फोर्स ये मिला और y एक्सिस के जो पैरेलल फोर्स है उनसे ये फोर्स मिला था और z एक्सिस से ये सारे फोर्स ये हो गए और जो कपल जनरेट हुआ वो ये हो गए। इसी तरीके से हम जो बाकी फेसेस हैं अगर उसको कंसीडर करें, यानी कि हमने P1 P2 यहां लिया था, इसी तरीके से अगर यहां और यहां पर जो बाकी दो फेसेस हैं A डैश D डैश, B डैश C D डैश, इन फेसेस पर हम ऐसे ही पॉइंट लें, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लें P के यहां पर और यहां पर,
उन पर जो फोर्सेस हैं उन फोर्सेस को P पर लाकर रिड्यूस करें, जो रिजल्टेंट फोर्स मिले और जो रिजल्टेंट कपल मिले उनको हम लें तो क्या मिलेगा। और इसी तरीके से जो दूसरे फेसेस हैं A डैश B डैश यानी यहां पर, और D डैश C डैश यानी यहां पर इसी तरीके से फोर्स लिखें, उनको P पर रिड्यूस करें और उनसे जनरेटेड कपल देखें तो क्या मिलेगा। ये देखिए, तो क्या मिलेगा देखिए। सिमिलरली the pair of faces perpendicular to y-axis give a force at P having component कंपोनेंट्स ये होंगे और जो कपल मिलेगा साथ में वो देखिए, वो ये मिलेगा। कपल ये मिलेगा। About OZ axis, यानी Z axis, about Z axis, और about X axis। इसी तरीके से Z एक्सिस के पैरेलल जो फोर्स है उनसे क्या मिलेगा, एंड पेयर ऑफ फेसेस परपेंडिकुलर टू द Z एक्सिस गिव a force at P having component couple
about x-axis, about y-axis। तो इस सब में किया क्या है जरा बताते हैं आपको एक बार फिर से, उसके बाद आगे एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड के शेप में फ्लूइड पार्टिकल लिया, फ्लूइड के साथ वो मूव कर रहा है, उसके 6 फेसेस हैं, उन पर जो सरफेस फोर्स लग रहा है उनको देखना है। तो पॉइंट पी पे हमने ये फ्लूइड पार्टिकल लिया, यानी इसके अराउंड हमने एक फ्लूइड पार्टिकल लिया इस शेप का। पी पर हमने माना कि जो इसके फोर्सेस हैं, स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं, वो ये है पी पर। पी पर वो फेस जिस पर नॉर्मल आई है, एक्स एक्सिस के अलावा है, उस पर ये फोर्सेस हैं। अब हमने क्या किया कि इनको जो है इसके जो पैरेलल फोर्स हैं, पैरेलल फेस हैं, ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, इन पर जो फोर्स लगेंगे वो क्या होंगे, यानी ये जो फेसेस हैं हमारे 6 फेसेस, उसमें से वो 2 फेस लिए जिन पर नॉर्मल एक्स और माइनस एक्स से लॉन्ग है, उन पर फोर्स क्या होंगे। अगर पी पर हमको फोर्स मालूम है तो P1 P2 पे हमने फोर्स पता किए। कैसे? पी के अगर कोऑर्डिनेट ये है तो P1 P2 के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है और उन पर जाकर के हमने फोर्स पता कर लिए। वो फोर्स जब हमने पता किए फिर उसको हमने पी पे लाके रिड्यूस किया, यानी उसके इक्विवेलेंट फोर्स हमने देखा। पी पर जाकर जब रिड्यूस किया तो जो फोर्स मिला वो ये मिला और जो रिजल्टेंट कपल साथ में मिला वो ये मिला। इसी तरीके से जो बाकी के फेसेस हैं वहां पर फोर्स निकाला, उनको पी पर लाए, वहां पर जो फोर्स मिले इन फेसेस से ए डैश डी डी डैश बी बी डैश सी डी डैश, यानी जिन पर नॉर्मल वाई एक्सिस के लॉन्ग है, उस पर हमने जो फोर्स है उनको पी पर जब रिड्यूस किया तो रिजल्टेंट फोर्स ये मिला, कपल ये मिला। और इसी तरीके से जो बाकी के 2 फेसेस हैं जो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, उनको हम वहां से जो फोर्स मिले वो ये फोर्स और ये कपल मिले। अब पी पर सारे फोर्सेस हमारे पास हैं, यानी कि जिसके जो 6 फेसेस थे उन 6 फेसेस पे जो सरफेस फोर्स थे उनका इक्विवेलेंट फोर्स क्या है वो इन सभी को जोड़ के हमें पता चल जाएगा, और साथ में जो रिजल्टेंट कपल है वो पता चल जाएगा। तो इन फोर्सेस को अगर हम जोड़ दें, ये फोर्स जो है एक्स एक्सिस के अलाउंग अगर हम फोर्स देखें तो एक्स एक्सिस के अलाउंग हम फोर्स देखेंगे तो यहां देखिए आप जो है ये फोर्स एक्स एक्सिस के अलाउंग है, ये फोर्स एक्स एक्सिस के अलाउंग है और यहाँ ये फोर्स एक्स एक्सिस के अलाउंग है। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग जो फोर्सेस हैं इनको अगर हम जोड़ लीजिए तो ये जुड़ जाएगा, साथ में ये मल्टीप्लाई सभी में एक समान है, ये हो जाएगा। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलाउंग जो फोर्स हैं वो ये हैं, इनको जोड़ लेंगे। जेड एक्सिस के अलाउंग फोर्स जो है वो ये हैं, इनको जोड़ लेंगे। तो इस फ्लूइड पार्टिकल पर एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलाउंग जो फोर्सेस लग रहे हैं वो हमको पता चल जाएंगे। साथ में जनरेटेड कपल क्या है ये हमको देखना है। तो साथ में जो जनरेटेड कपल है वो यहां दिए हुए हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है उसको देखने के लिए ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन है और ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट है वो पता चल जाएगा। तो दिस प्लस दिस, इसी तरीके से वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट है दिस प्लस दिस, सॉरी दिस, ये दोनों जोड़ लेंगे। और इसी तरीके से जेड एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है वो। तो हम सारे फोर्सेस और सारे मोमेंट को जोड़ के लिखते हैं कि क्या मिलेगा।
total surface force is देखिए हम जोड़ रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो ये होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा ये होगा। ये होगा, ये फोर्स हो गए। और कपल जो है उनको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस साइन का ध्यान रखते हुए जोड़ लीजिए, टुगेदर विद कपल। ये होगा अबाउट एक्स एक्सिस। इसी तरीके से अबाउट वाई एक्सिस एंड अबाउट about z एक्सिस। तो ये जो एफएसएस थे इन पर जो फोर्स लग रहे थे उन फोर्स का इक्विवेलेंट फोर्स ये है एक्स वाई जेड के एक्सिस के अलावा, और इक्विवेलेंट जो कपल है वो ये है एक्सिस के अबाउट। अब जो हमें अपना रिजल्ट प्रूव करना था कि स्ट्रेस इज अ सिमेट्रिक टेंसर, वो देखिए कैसे मिलेगा। देखिए कोई भी बॉडी है उस पर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट वी नो मोमेंट ऑफ फोर्स is equal to moment of inertia into angular acceleration ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ये इसी के कंपेरेबल है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। रोटेशन के लिए ये इक्वेशन फोर्स की होती है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस और अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट पॉइंट इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर्स देखें तो ये है हमारा इस फ्लूइड पार्टिकल के लिए
और एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आकर देखेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है क्यूबॉइड के लिए ये होता है, क्यूबॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। अगर ये क्यूबॉइड है तो मास बाई 12 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये हमारा क्यूबॉइड है या रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड है जिसकी ये लेंथ ए है, अगर ये लेंथ सी है और ये लेंथ बी है, तो सेंटर पॉइंट से अगर हम इस एक्सिस के अबाउट इसका इनर्शिया देख रहे हैं तो वो इनर्शिया होगा मास बाई 12 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर इस एक्सिस के अबाउट आप देखिएगा तो मास बाई 12 ए स्क्वायर सी स्क्वायर और इसी तरीके से मिल जाएगा। तो यहां पर अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट जो है ये है, तो होगा पी वाई जेड माइनस पी जेड एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पर एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डेल्टा वाई डेल्टा जेड आएगा यहाँ पे। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ये बाई 12 और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा डेल्टा वाई स्क्वायर डेल्टा जेड स्क्वायर अगर एक्स एक्सिस के अबाउट लिया, इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन वो अलग रहेगा, मान लीजिए अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर हम ऑर्डर 3 तक के टर्म रखे हैं एक्स वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड स्मॉल क्वांटिटीज है, इनके ऑर्डर 3 तक ही हम अपने कैलकुलेशन करें, इसके ऊपर के छोड़ देंगे, इसके नीचे के तो कहीं मिल नहीं रहे। तो सबसे जो लीस्ट है वो ऑर्डर 3 का ही है, वहीं से शुरू करेंगे। इसके ऊपर के अगर हम छोड़ दें वो कम होते जाएंगे। तो यहां देखेंगे कि ये ऑर्डर 3 का है और यहां पे देखिए ये ऑर्डर 5 का हो गया। एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, अगर उसका हम कहते हैं 0 ऑर्डर है तब भी ये ऑर्डर 5 से ही शुरू होगा राइट हैंड साइड का। तो ऑर्डर 3 तक के अगर टर्म रखेंगे तो हमको ये जो है ड्रॉप करना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दी। तो फिर इसका मतलब है कि ऑर्डर 3 तक अगर रखेंगे तो दिस शुड बी 0। अगर ये 0 होगा तो ये देता है इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, जेड, तो ये इसके बराबर होगा, यानी पी वाई जेड इज पी जेड है। यही हमें प्रूव करना था कि स्ट्रेस इज अ सिमेट्रिक टेंसर। तो ये हमने कंपोनेंट देखा लिया सेम है। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अबाउट इसको यूज करेंगे तो आपको मिलेगा पी जेड एक्स इज इक्वल टू पी एक्स जेड एंड सिमिलरली दिस। तो हम देखेंगे अल्टीमेटली इससे हम ये पा लेंगे कि ये आपस में बराबर है। यही हमें प्रूव करना था। तो इससे ये हो गया स्ट्रेस इज ए सिमेट्रिक टेंसर, स्ट्रेस इज ए सिमेट्रिक टेंसर, इसके कंपोनेंट्स सिमेट्रिक होते हैं, ये प्रूव हो गया। इसी से हम एक रिजल्ट आगे और देख लेंगे, उसके लिए भी यही सब प्रूव करना पड़ेगा। तो हम इसको लगे हाथ कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर विस्कस फ्लूइड फ्लो। अगर कोई विस्कस फ्लूइड है, मोशन में है, तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ और नहीं है,
न्यूटन सेकेंड लॉ है, यानी कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। तो मान लीजिए कि ये फ्लूइड हमारा पार्टिकल इस शेप में है, रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राफाइड। इस शेप में लेने का मतलब ये है, इसको एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसकी हमने एजेस ले ली, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए इस शेप में ले लेते हैं इसको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसकी ये एजेस ले लेते हैं। तो जो हमारी डायमेंशन है एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो जाती है, तो हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आसानी से कैलकुलेशन कर पाते हैं। इस शेप में लेने का पर्पस यहाँ पर ये है। अगर किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम मान लीजिए कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कर रहे होते तो फिर हम अपना पार्टिकल सिलेंड्रिकल शेप में ले लेते। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर रहे होते तो अपना पार्टिकल स्फेरिकल शेप में ले लेते। तो यहाँ चूंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कर रहे हैं काम, तो हमने इसको इस शेप में लिया है। अब जो हमारा था इक्वेशन ऑफ मोशन, हम उस पर जा रहे हैं। अच्छा, ये हमने यहाँ पे एक चीज और भी देखी साथ में कि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो जो क्वांटिटीज इसकी हैं, यानी जो फोर्सेस हैं, उसमें थर्ड ऑर्डर तक के टर्म हम लेंगे, वहीं से शुरू होगा, और उसके हायर ऑर्डर के छोड़ देंगे। तो हमने देखा कि जो फोर्स लग रहा है उसमें फोर्स भी होगा, कपल भी होगा। कपल हमने देखा उसका ऑर्डर जो है थ्री ऑर्डर का कोई टर्म है नहीं, ठीक है। इसलिए क्योंकि हायर ऑर्डर के हम देख रहे हैं कि जब उसमें छोड़ देते हैं फिफ्थ ऑर्डर के, थर्ड ऑर्डर के जो टर्म हमसे जिनसे मिला हमसे ये मिला। इसमें ये सिमेट्रिक होने से, स्ट्रेस टेंसर सिमेट्रिक होने से जो ये जो कपल जो फोर्स होगा यानी मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो जीरो मिलेगा, वो जीरो मिल जाएगा स्ट्रेस टेंसर सिमेट्रिक होने से। इसलिए हम उनको नहीं लिखेंगे, हम केवल जो है कपल नहीं लेंगे, हम केवल फोर्स लेंगे यहां पे। तो कोई फ्लूइड पार्टिकल है तो उसके ऊपर फोर्स कौन कौन से लगेंगे? बॉडी फोर्स, सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स जो इसके 6 फेसेस पे लगेंगे, वो सरफेस फोर्स हमने देखा, दीज सरफेस फोर्सेस आर इक्विवेलेंट टू दीज फोर्सेस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये फोर्स होंगे। इसके अलावा बॉडी फोर्स, मान लीजिए कि पर यूनिट मास बॉडी फोर्स इस पे ऊपर जो ऐड कर रहा है वो एफ है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? ट्रांसलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन, ट्रांसलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्लूइड एलिमेंट। तो let body force per unit mass is fx, fy, fz along x, y, z, along I, j and k। ये मान लिया बॉडी फोर्स पर यूनिट मास। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ मोशन along x axis along I direction क्या होगी? along I direction is total force में सरफेस फोर्स प्लस बॉडी फोर्स। तो सरफेस फोर्स यहां हम देख लिए, सरफेस फोर्स इज दिस एक्स एक्सिस का प्लस बॉडी फोर्स इज दिस इज इक्वल टू बॉडी फोर्स पर यूनिट मास है ये सभी। तो टोटल फोर्स हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ये हो जाएगा, और बॉडी फोर्स पर यूनिट मास ये, तो टोटल बॉडी फोर्स
टोटल सरफेस फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है, ये है, इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, डी यू बाई डी टी। यू इज दी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यहां पे हम ले लेते हैं वेलोसिटी इज यू वी डब्ल्यू, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग यू, वाई एक्सिस के अलोंग वी और जेड एक्सिस के अलोंग डब्ल्यू। तो कैपिटल डी का मतलब है मटेरियल डेरिवेटिव, समय के साथ भी बदलेगा और जगह के साथ भी बदलेगा। तो एक्सेलरेशन ये हो गया। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग, अच्छा इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लें। ये टर्म आप देख रहे हैं कि ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस इज, ये डेंसिटी से डिवाइड कर ले रहे हैं, प्लस 1/ρ। is this, और इसको एक्सपेंशन आप कर सकते हैं, मटेरियल डेरिवेटिव का क्या होता है, दिस प्लस क्यू डॉट डेल, ऐसे लिख सकते हैं। और एक्सपेंड करके लिखना है तो वो भी कर सकते हैं, यू डेल बाय डेल एक्स, वी डेल बाय डेल वाई, डब्ल्यू डेल बाय डेल जेड, u is equal to fx plus 1/ρ। this is this। इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया, अलोंग आई डायरेक्शन। इसी तरीके से जे और के की डायरेक्शन में क्या होगा, जे और के की डायरेक्शन में यहां आएगा वी, यहां आएगा एफ वाई, और ये जो है फोर्सेज यहां पर होंगे वाई एक्सिस के अलोंग। दिस इसी तरीके से जेड एक्सिस के अलोंग जो होगा, यहां फोर्सेस होंगे जेड एक्सिस के अलोंग। ये तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हैं। ये तो सिंपली एक्सेलरेशन ही है, ये बॉडी फोर्स है, और जो सरफेस फोर्स है, सरफेस फोर्स में ही कॉम्प्लिकेशन है। और यहाँ पे जो सरफेस फोर्सेस है, जो नॉन विस्कस फ्लूइड में जो सरफेस फोर्सेस होते थे वो केवल प्रेशर का फोर्स होता था। यहाँ पर विस्कोसिटी होने से फ्रिक्शन का फोर्स भी होगा। तो ये जो सरफेस फोर्स है, ये जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, ये स्ट्रेस किस तरीके से विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा, अभी हमें आगे वो देखना होगा, तब जाकर हम ये एक्सप्लोर कर पाएंगे कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं इसमें विस्कोसिटी कहाँ पे है, कैसे है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन विस्कस फोर्सेस में आता है वो विस्कोसिटी की वजह से ही आता है। और आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन कितने कम्बरसम है, कितने
कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो विस्कस फ्लूइड के लिए है, जिसे नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन भी कहते हैं, हम आगे इसको देखेंगे, उसको अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अपने जर्नल केस में सॉल्व नहीं किया जा पाया, पर्टिकुलर केसेस में किया गया है, जर्नल केस में सॉल्व नहीं किया गया है, अभी तक नहीं किया जा पाया है। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनको और आगे हम एक्सप्लोर करके देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, स्ट्रेस इज अ सिमेट्रिक टेंसर, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन का ये जो ट्रांसलेटरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो किसी फ्लूइड पार्टिकल के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा, वो ये होगा। इसको हम आगे जरूरत पड़ेगी, इसको हम आगे देखेंगे। थैंक यू।